बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। व्यूअर्स, जब भी आपको कॉइन के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना भूल जाए तो इस वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि इसमें हम कॉइन के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं, इस वीडियो में हम कॉइन के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी के हवाले से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है या इंटरव्यू में आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है। आर यू रेडी? सो ओपन योर ब्रेन, मेक अ फोल्डर एंड सेव दिस वीडियो फॉर एवर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्लियर करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये होता है इंटरेस्टेड आउटकम्स। अब हम व्यूअर्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एफ ओवर टी। एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ओ इज इक्वल टू ओवर, एंड टी इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब व्यूअर्स इसको हम मजीद शॉर्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये है आपके पास शॉर्ट फॉर्म। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एफ ओ टी, स्टैंड फॉर फेवर ओवर टोटल। अब व्यूअर्स, अब आपने इस फार्मूले को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। तो चलते हैं व्यूअर्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। नंबर 1 पे है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल। और नंबर 2 पे है एटमोस्ट। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे लेस देन आर इक्वल। नंबर 3 पे है एग्जैक्टली। इसका मतलब होता है ठीक या बिल्कुल, और मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे इक्वल। व्यूअर्स, ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं व्यूअर्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉइन आउटकम्स। तो व्यूअर्स, ये एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स आपने सैंपल स्पेस बनानी है, उसके बाद आपने व्यूअर्स ये वाला शॉर्ट फार्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू एफ ओ टी। तो चलते हैं व्यूअर्स, अब हम ये क्लियर करते हैं कि जब एक कॉइन को एक टाइम टॉस करते हैं तो उसकी सैंपल स्पेस कैसे बनती है। व्यूअर्स, ये बहुत सिंपल है। एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एच कॉमा टी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जिन व्यूअर्स को सैंपल स्पेस बनाना नहीं आती, मैंने कॉइन की 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स की सैंपल स्पेस की वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं और अपनी सैंपल स्पेस को अच्छा बना सकते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको अभी एक ट्रिक दी थी कि सबसे पहले सैंपल स्पेस बनानी है, दूसरे नंबर पे एफओटी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, हमारे पास सैंपल स्पेस तैयार है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हेड कितनी दफ़ा कर हुआ है, 1 टाइम, टोटल कितने हैं 2। तो इसका मतलब हुआ कि एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह हम देखते हैं टेल की, और यहाँ पे सैंपल स्पेस में देखें कि टेल कितनी दफ़ा पेयर हुआ है, 1 टाइम, तो 1, टोटल कितने 2। तो इस तरह टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो व्यूअर्स, अब हम ट्रिक की जाने चलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है या एग्जैक्टली 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने बता देना है 1/2। अब चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन अ कॉइन इज टॉसिंग 2 टाइम्स। ट्रिक ज़हन में रखें, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। सबसे पहले सैंपल पॉइंट्स काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4। और अब 2 एग्जैक्ट हेड्स कहाँ पे मौजूद है व्यूअर्स, वो यहाँ पे है। तो कितने हैं व्यूअर्स, 1। और एफओटी के मुताबिक क्या जो हमारे पास आंसर आएगा 1/4, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 है। इसी तरह हम एग्जैक्टली 2 टेल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 टेल एग्जैक्टली 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है व्यूअर्स 1 हेड या 2 हेड। तो यहाँ पे हमारे पास इस सैंपल स्पेस में एक यहाँ पे एक हेड मौजूद है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे 2 हेड है। तो अब इसको हम काउंट करते हैं, कितने हो गए हमारे पास सैंपल पॉइंट्स, 1 2 3, टोटल कितने हैं 4।
तो एटलीस्ट वन हेड का आंसर क्या आया 3/4। इसी तरह हम एटलीस्ट वन टेल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट्स बन रहे हैं 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या आया 3/4। इसी तरह हम बात करते हैं एट मोस्ट वन हेड, यानी कि एक हेड हो या जीरो हेड हो। तो अब हम देखते हैं सैंपल पॉइंट्स में कहाँ कहाँ पे एक हेड है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है और यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 3 सैंपल पॉइंट्स हुए 1 2 3, तो आंसर क्या हुआ 3/4। इसी तरह व्यूअर्स हम एट मोस्ट वन टेल की बात करते हैं, यानी कि वन टेल हो या जीरो टेल हो। तो हम देखते हैं सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो इसका आंसर भी 3/4 हुआ। अब चलते हैं हम व्यूअर्स ट्रिक की जानिब। तो अगर कोई आपसे पूछे एग्जैक्टली 2 हेड्स के आने के इम्कान क्या हैं, तो आप जवाब देंगे 1/4। या आपसे पूछ सकता है एग्जैक्टली 2 टेल्स के आने के इम्कान क्या हैं, तो भी 1/4। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे एटलीस्ट वन हेड या एटलीस्ट वन टेल के आने के इम्कान क्या हैं, तो आप जवाब देंगे 3/4। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि एट मोस्ट वन हेड या एट मोस्ट वन टेल, तो उसका आंसर क्या है 3/4। अब चलते हैं व्यूअर्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन अ कॉइन इज टॉसिंग 3 टाइम्स, तो उसकी व्यूअर्स ये सैंपल स्पेस बनती है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो यहाँ पे आप देखें व्यूअर्स, सिर्फ यही एक ही सैंपल पॉइंट है। FOT के मुताबिक 1/8 आंसर आया। इसी तरह हम देखते हैं 3 टेल्स, तो व्यूअर्स यहाँ पे है, तो इसका FOT के मुताबिक आंसर 1/8 आएगा। अब देखते हैं हम एटलीस्ट वन हेड। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, एक हेड यहाँ पे है, एक हेड यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 2 हेड, यहाँ पे भी 2 हेड, यहाँ पे भी 2 हेड और यहाँ पे 3 हेड। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 7 सैंपल पॉइंट्स हो गया। तो FOT के मुताबिक क्या जवाब आएगा हमारे पास 7/8। ऐसे ही व्यूअर्स हम एटलीस्ट वन टेल का भी आंसर निकालेंगे। तो एक टेल कहाँ कहाँ मौजूद है व्यूअर्स, यहाँ पे इस जगह पे भी है, यहाँ पे भी है, इस सैंपल पैड में भी है, इस सैंपल पैड में, इसमें भी और इसमें भी। इस तरह टोटल कितने हो गए व्यूअर्स 7। तो आंसर क्या आया हमारे पास 7/8। अब हम चलते हैं एट मोस्ट वन हेड। तो व्यूअर्स एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये हुआ एक हेड हो या जीरो हेड हो। तो व्यूअर्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे हैं सैंपल पॉइंट्स वो वाले, एक व्यूअर्स एक यहाँ पे है एक हेड, एक यहाँ पे है एक हेड है और एक यहाँ पे है और यहाँ पे जीरो हेड। इसका मतलब ये 4 हेड आ गए आपके पास। सैंपल पॉइंट्स 4 आ जाएंगे इसके। तो आंसर क्या है आपके पास 4/8। इसी तरह व्यूअर्स आपने टेल को भी ऑब्जर्व करना है, उसका भी आंसर 4/8 ही आएगा। तो अब व्यूअर्स हम ट्रिक की जाने चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एग्जैक्टली 3 हेड्स के आने के इम्कान क्या है 1/8 और एग्जैक्टली 3 टेल्स के आने के चांस भी 1/8। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है एटलीस्ट वन हेड के आने के इम्कान क्या है 7/8, एटलीस्ट टेल के आने के इम्कान क्या है 7/8। इस तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एट मोस्ट वन हेड, उसका भी आंसर 4/8 है। एट मोस्ट वन टेल, उसका भी आंसर 4/8 है। अब चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हेन अ कॉइन इज टॉसिंग 4 टाइम्स, तो व्यूअर्स ट्रिक के मुताबिक सबसे पहले आपने व्यूअर्स सैंपल स्पेस बनानी है, फिर आपने FOT का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली 4 हेड्स। अब यहाँ पे आपने सैंपल स्पेस में देखना है तो 4 हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ FOT के मुताबिक हमारे पास आंसर आएगा 1/16। इसी तरह हम टेल की बात करते हैं तो टेल भी 1 टाइम अपेयर हुआ है, तो इसका आंसर FOT के मुताबिक आएगा 1/16। अब नेक्स्ट चलते हैं व्यूअर्स एटलीस्ट वन हेड। तो व्यूअर्स यहाँ से स्टार्ट हो गए, ये हमारे पास एंड तक जाएंगे 15 सैंपल पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/16। और इसी तरह व्यूअर्स हम एटलीस्ट वन टेल की बात करें तो व्यूअर्स ये पहला वाला सैंपल पॉइंट स्किप कर देंगे, तो बाकी हमारे पास 15 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। तो FOT के मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/16। और इसी तरह व्यूअर्स एट मोस्ट वन हेड है, वो यहाँ पे आप तलाश कर सकते हैं व्यूअर्स, वो है 5, तो इसका आंसर आएगा 5/16। और इसी तरह आएगा एट मोस्ट वन टेल का भी आंसर 5/16। अब व्यूअर्स इनको हम समराइज करते हैं ट्रिक की मदद से। तो व्यूअर्स
जब आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली 4 हेड्स के आने के इम्कान क्या है जब एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया जाए, तो आपने आंसर देना है 1/16। इसी तरह अगर आपसे पूछा जा सकता है एग्जैक्टली 4 टेल्स के आने के इम्कान, तो भी आंसर 1/16 आता है। नेक्स्ट आपसे अगर कोई पूछे एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 1 टेल, तो उसका आंसर भी आपने 15/16 बताना है। और इसी तरह हमारे पास लास्ट में आता है एट मोस्ट 1 हेड या एट मोस्ट 1 टेल, तो उसका भी आंसर 5/16 है। तो इस तरह व्यूअर्स आपके टोटल हो गए 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो व्यूअर्स आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।